सभी को नमस्कार। आज का लेक्चर है ACF 2020 सिलेबस में से इंडियन इकोनॉमी में प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज जैसे ज़्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए और लेक्चर्स बना के ला सकूँगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इज़ अ नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंश्योर access to the financial services, namely banking, savings and deposit accounts, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner. इसका मीन्स ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो एक नेशनल मिशन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। जो लोग जो डिप्राइव्ड क्लास है उन लोगों के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूड करने के लिए, जिससे उनका खाता खुल सके। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री DBT स्टार्ट करना चाहते हैं, डेट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द स्कॉलरशिप्स ऑफ ऑल द पेंशंस। तो उसके लिए एक डिप्राइव्ड पर्सन अगर है, कोई गरीब तबके का कोई इंसान है, उसके पास अगर बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो ये वाली स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी सरकार। दैट्स वाई ये योजना स्टार्ट की गई थी 2014 में। नेशनल मिशन है, मीन्स टू से सेंटर की है और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन एम है। ओके और सारे जो भी बैंक के बेनिफिट्स होते हैं, रेमिटेंस मतलब बाहर से, फॉर एग्जांपल फॉरेन से जो करेंसी आती है, बूढ़े माँ बाप को कोई देना चाहता है तो वो रेमिटेंस आप ले सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो, इंश्योरेंस पा सकते हो, पेंशन पा सकते हो अपनी। फर्स्ट पॉइंट ये था। स्कीम में क्या होगा? स्कीम में अकाउंट कैन बी ओपनड इन एनी बैंक ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच में चले जाइए, वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। या बिजनेस कॉरेस्पेंडेंट्स, जिनको अपन बैंक मित्र आउटलेट्स भी कहते हैं, उसमें जाके भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट्स ओपन अंडर PMJDY आर बीइंग ओपन विद ज़ीरो बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़ीरो बैलेंस से भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हाउएवर, if the account holder wishes to get checkbook, he and she will have to fulfill the minimum balance criteria. अगर आपको अकाउंट होल्डर को विश है कि वो चेकबुक जो है उसको वो भी चाहिए, तो आपको मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। द थिंग इज़ दैट आई एम कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक बिकॉज कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए ACF के अंदर, अपन उस चीज़ को इसमें सॉल्व आउट कर पाएंगे। नाउ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे अगर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट खोलना है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 4-5 पॉइंट आ जाएंगे ऑप्शन में और उसमें से आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड ले सकते हो, वोटर ID कार्ड ले सकते हो, वोटर ID ले सकते हो, जॉब कार्ड अगर नरेगा ने इशू किया है तो आप वो ले सकते हो, लेटर इशूड बाय UIA दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटेनिंग नेम, एड्रेस और आधार कार्ड है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन विद रेगुलेटरी, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। Okay, provided that where simplified measures are applied for verifying the identity of the clients, the following documents shall be deemed to be officially valid. आइडेंटिटी कार्ड आपकी फ़ोटोग्राफ इशू की गई है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से या किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, और लेटर इशूड किया गया है गजेटेड ऑफिसर के थ्रू, तो आप उनके थ्रू कर सकते हैं। मेनली इसमें ये बताया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अगर आपका नाम है तो उसके थ्रू आप अपना खाता खुलवा सकते हो। आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, नरेगा का जॉब कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, UIA के रिलेटेड लेटर इशू है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, बाई चांस आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो RBI ने इसके लिए भी एक गाइडलाइन निकाली है, दैट इज़ द स्मॉल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ सकता है। स्मॉल अकाउंट क्या होगा? ये ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जिस बंदे के पास नहीं है वो इस स्मॉल अकाउंट को यूज़ कर सकता है। स्मॉल अकाउंट कैन बी ओपन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड पुटिंग हिज सिग्नेचर और थंब प्रिंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द बैंक। अगर स्मॉल अकाउंट जब भी ओपन हो सकता है जब सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ हो आपके पास और आपके सिग्नेचर्स या थंब प्रिंट होगा जब।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रेस रिलीज कब हुआ है? 2014 में। सच अकाउंट हैव लिमिटेशंस रिगार्डिंग द एग्रीगेट क्रेडिट्स, नॉट मोर देन 1 लाख से ज़्यादा आप उसमें नहीं रख सकते हो, और विड्रॉल में भी है नॉट मोर देन 10,000। बैलेंस अकाउंट में नॉट मोर देन 50,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है। अब रेस्ट्रिक्शंस तो डेफिनेटली रखी जाएंगी क्योंकि आप कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, और ये अकाउंट वैलिड होगा नॉर्मली 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए। देयर आफ्टर सच अकाउंट वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 12 मोर मंथ, अगर आप ये प्रोवाइड करवा दो डॉक्यूमेंट कि भाई मैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है उनके लिए मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। मीन्स टू से स्मॉल अकाउंट आप खोल सकते हो 1 साल के लिए, जिसमें आपका बताया गया है कि आप उसमें 1 लाख जो है वो क्रेडिट कर सकते हो, बट 1 साल बाद आपको उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट देना होगा कि भाई मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी के लिए अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट, अब आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं जनधन योजना में? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी आप फॉर एग्जांपल क्रेडिट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 2 लाख का, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑप्शन में 3-4 पॉइंट, 2 लाख, 30,000, ये वाले पॉइंट्स डाल के एक क्वेश्चन बन सकता है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, 0 बैलेंस का ये अकाउंट है। उसके बाद स्कीम प्रोवाइड लाइफ कवर फॉर 30,000 रुपीज़, 30,000 पेबल ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मतलब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, और 30,000 रुपये आप पेबल है डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी। ईजी ट्रांसफ़र है, अक्रॉस इंडिया है। बेनिफिशरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन दीज अकाउंट्स। ये बात मैंने अपने को स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अगर डीबीटी होना चाहिए, डीबीटी के लिए ये जो स्कीम है ये मेनली फोकस इसलिए ही किया गया है इस पर। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 मंथ एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विल बी परमिटेड। 6 मंथ तक अगर आपका जो ये आपका अकाउंट है वो सही तरीके से सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करता है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एक्सेस टू पेंशन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इंश्योरेंस के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पेंशन भी इसमें आ सकती है, इंश्योरेंस भी आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बैंक से आप क्या क्या जनधन खाता खोलने से आप क्या इंश्योरेंस पा सकते हैं? यस। पेंशन पा सकते हैं? यस। कुछ और चीज़ें हैं कि क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है इस जनधन योजना के अंदर शैल बी पेबल इफ द रुपे कार्ड होल्डर हैव परफॉर्म मिनिमम 1 सक्सेसफुल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ईयर। मीन्स टू से ये जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल रही है ये आपको जब ही मिल रही है जब एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल ईयर आपने फॉलो अप किया है। ओके, इसके लिए आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 की जो अवेलेबल है ओनली 1 अकाउंट पे अवेलेबल है पर हाउस होल्ड, और एक लेडी को ही मेनली ये मिलेगी। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। एक तो सबसे पहली बात है जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका मेन एम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रिमूव द फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। केरला और गोवा फर्स्ट स्टेट है कंट्री की टू प्रोवाइड 1 बेसिक बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल हैव गॉट 29% ऑफ टोटल डिपॉजिट अंडर द स्कीम। ये जो स्कीम है वो किसके अंडर? मिनिस्ट्री के अंदर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्डेड अचीवमेंट सबसे ज़्यादा खाता खोलने के लिए ये योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बनी हुई है। सो दैट्स इट फॉर द जनधन योजना। सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये स्लाइड कैसी लगी, और डेफिनेटली और लेक्चर्स आई विल प्रोवाइड यू। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।